वर्षों से आप वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस हुई। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही वजह है जिसका यह कारण है कि आप लोग इस वीडियो पे आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे इस वजह से आए तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आ जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो है ना, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ समझाते हुए, हर एक रूल समझाते हुए मैं यहाँ से क्लियर करवा दूँगा, और उसके साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, राइट। और ये चीज़ें आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम में, डिफेंस के तो टोटल एग्ज़ाम में काम आएंगे ही आएंगे, साथ में आपको एसएससी के सभी एग्ज़ाम में या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब में काम आएंगे, क्योंकि ग्रामर छोटी छोटी चीज़ें ही एरर में आती है और आप वहीं से गलतियाँ करते हो। सो मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करूँगा, और ये चीज़ें मैं बता दूँ कि ये हर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्कूली बच्चा हो या फिर आप बड़ा कॉम्पिटिटिव, कोई भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक मैं यहीं अपने चैनल पे आपको करवाऊंगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर करवाया जाएगा, साइंस का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और सोशल साइंस का आपको चारों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ये बहुत जल्द आने वाला है इस चैनल पे, तो जितना ज़्यादा हो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दो, और जो आज पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और मैं बता दूं कि ये चीज़ें आपको, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एनसीईआरटी का जो मैं आपको समझाऊँगा डिटेल्स में, और ये मैं हिंदी में समझाऊँगा, और वो जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा बुक, राइट। तो देखिए, अब हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पे आते हैं, राइट। तो देखिए, बात हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये जानेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, कि क्या अगर सब्जेक्ट रहा सिंगुलर तो वर्ब भी रहेगा सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट रहा प्लूरल तो वर्ब भी रहेगा प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ओके। चलिए देखिए, अब मैं एक चीज़ और आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि ये तो हो गया। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर ली जाए, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की, राइट। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में आप आई लिख सकते हो, हाँ, ही लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, इट लिख सकते हो, नेम दैट मीन्स राम, सीता, जो भी है, और द बॉय या फिर द गर्ल्स, ये सब हो गया आपका सिंगुलर। अगर बात कर लें हम सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब हम सिंगुलर वर्ब की अगर बात करें, तो या तो आप एम लिख दो, या फिर इज हो जाएगा आपका, या फिर वॉज हो जाएगा, या फिर हैज़ हो जाएगा, या फिर डज हो जाएगा, या फिर राइट्स हो जाएगा, या फिर ड्रिंक्स हो जाएगा, या फिर रिट्स हो जाएगा। तो ये ड्रिंक्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में एस क्यों लगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और जिनको ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब देखिए, अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, पहले मैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के बारे में भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा, हाँ। तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, तो इसमें अगर बात कर ली जाए तो वी हो गया आपका, राइट, वी हो गया, और उसके बाद फिर यू हो गया, दे हो गया, राइट, राम एंड श्याम हो गया, सीता एंड गीता हो गया, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हो गया। ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल वर्ब की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो प्लूरल वर्ब में हो जाएगा आपका आर, वेयर, हाँ, एंड डू और राइट। तो आप लोगों के मन में आया होगा कि अगर हम लोग एस ऐड करते हैं तो ना प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। देखिए कि ये जो है ना, कि वर्ब के साथ जो कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और वो कैसे दूर करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि नाउन के साथ अगर एस या ईएस लगता है ना फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाता है, आपका प्लूरल नाउन हो जाता है। लेकिन
अगर वर्ब के साथ आपका एस और ई एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए समझे आपने कि क्यों मैं सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस लगा रहा था और प्लूरल वर्ब में एस और ई नहीं लगा रहा था। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज आप देखते होंगे हर चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या फिर आप बड़े बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इरर से क्वेश्चन आते हैं और इरर जो है ना कैसे कैसे आता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, राइट। तो देखिए आप रूल पढ़िएगा और रूल जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा, जिन्होंने भी 1 या 2 बार एग्जाम दिया है आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपको देखने के बाद यहाँ से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। और हाँ, ये हमारा पहला वीडियो और मैं अब जो ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, मैं टोटल हर एक चैप्टर जब तक ना करवा दूँ ये वीडियो जो है ये ख़त्म नहीं होगा। मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा इसका, राइट। तो देखिए सबसे पहला रूल की बात करते हैं हम लोग। तो रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात कर लें यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट, तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि आई का प्रयोग हमें सीखना है यहाँ पे। तो आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई एम, ये हो गया सिंगुलर वर्ब हुआ ना। अब देखो आप आई वॉज, ये भी हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आई हैव, ये क्या हो गया आपका प्लूरल वर्ब। तो समझ में आया कि आई जो है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आप उसको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। और अगर आप लोगों को ये चिंता हो रही है कि इतना छोटा जगह है, हम लोगों को सॉलिड डिफिनेशन नहीं मिल रहा है ये, या फिर सही से रूल नहीं, तो भैया आप, मैं ना इस वीडियो में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज़ आप सिर्फ सुनो, माइंड को एक जगह मतलब एक जगह जो है ना आप केंद्रित करो और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे आप सिर्फ सुनो। आपको इसके सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आप आराम से बैठ के नोट्स बनाना। लेकिन मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि नोट्स से ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में उस चीज़ को नोट्स बना लेना। तो मेरा यही इंटेंशन है कि मैं इस वीडियो में बस जो कोई भी बच्चा सिर्फ ध्यान से सुन लेगा ना, नोट्स तो खैर ज़रूरी है रिवीजन के लिए, बट 80% आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप सुनते जाओ। अब देखो रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है कि अब देखिए यू, आई तो हमने देख लिया, अब यू का देखना है हमें। तो यू जो है ना, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ कौन सा वर्ब आता है, तो इसके साथ आता है आपका प्लूरल वर्ब। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो यू आर, राइट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि यू गो, अब बहुत बच्चे के मन में आया होगा कि गो क्यों हुआ भाई, अब प्लूरल में तो ई एस लगता है, लेकिन अभी मैंने तुरंत बताया था कि ये जो है अगर ई एस या एस लगाते हो तो आप गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने अभी बताया था कि वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगाते हो तो वो क्या हो जाता है सिंगुलर। अगर ये रूल 1 और रूल तक आपको समझ में आ गया और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दो एंड शेयर करना भी मत भूलना। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे नीडंट एंड डेयर नॉट, राइट। अब देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे देखिए सी नीड नॉट गो देयर, सी नीड नॉट गो देयर हो गया आपका। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा कि सी नीड्स नॉट, यानी कि अगर आप नीड्स से यहाँ पे एस लगा देते हो तो ये हो जाएगा गलत, और अगर आप एस नहीं लगाते हो तो राइट होगा। उसी तरह आपका डेयर है, डेयर नॉट अगर करोगे तो राइट होगा, बट डेयर के आस अगर आप एस लगा देते हो तो ये हो जाएगा आपका गलत। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए हम लोग आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है रूल। तो देखिए अब है सुपोजिशनल सेंटेंसेस। जो इसमें देखिए आप ये क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका इफ़ हो गया,
एस हो गया, एज हो गया, दो हो गया, और इफ़ ओनली हो गया, राइट, और आई विश हो गया। तो ऐसा, या फिर वी विश हो गया, या फिर ही विश हो गया, या सी विश हो गया, से स्टार्ट होता है ना, तो इसमें एक कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है, ठीक है। तो इन शब्दों में ना आप नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा, आप प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आई विश, हाँ, मनीषा वेयर माई वाइफ, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ। तो अगर आप वहाँ पे वॉज लगता है ना, तो वॉज हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ऐसा अगर सेंटेंस है, सुपोजिशनल सेंटेंस है, तो वहाँ पे आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए रूल नंबर हम 6 करते हैं। अब रूल नंबर 6 क्या है हमारा, और आप पीडीएफ का बिल्कुल, अगर कोई ये टेंशन ले रहा है कि हमें नोट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस मैं जिस चीज़ को बता रहा हूँ आप बस इस चीज़ को समझो, आपको इसके सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे, सो डोंट वरी। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा डिफेंस क्रैकर्स, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, अब है हमारा रूल नंबर 6, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे लिव क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, और फ्रेंडशिप क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर एक और एग्जांपल ले लें हम कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे गॉड तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सेव हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो शेयर तो बनता ही है भाई। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि अब जो है ना रूल नंबर 7, आप बड़ा ध्यान से देखना। देखिए रूल नंबर 7 क्या है कि यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे अब एग्जांपल अगर लें हम कि अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, तो यहाँ पे एंड जो है, एंड क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल, बिकॉज ये एंड जो है इस दोनों को जोड़ता है। और हमेशा एक यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। वैसे ट्रिक तो मैथ्स और रीजनिंग में चलते हैं, बट ग्रामर में जो है ना, देखिए आप, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अब बॉय का बात कर रहा है ये, और एक गर्ल का बात कर रहा है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। तो इस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 और 2, और हमने तो यही पढ़ा है कि एक से जो ज़्यादा होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिख गया, या अगर किसी का नाम भी लेता है, हाँ, रोहन एंड सोहन, तो रोहन एंड सोहन, दैट मीन्स रोहन भी एक है एंड सोहन भी एक है, यानी कि इसको भी आप ऐड करो तो आपको 2 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखिए, अब जो है हमारा बोल रहा है कि यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, और क्या बोल रहा है कि यदि 2 सिंगुलर नाउन, इस चीज़ को याद रखिएगा, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो ये जो है ना, तो इससे क्या होगा कि सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, समझे। आर्टिकल यानी कि द, ए और एन, और ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर और आवर। जैसे देखिए एक एग्जांपल लें हम यहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब आपके मन में होगा कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अलग है, तो यहाँ पे वेयर क्यों नहीं हुआ, वॉज क्यों हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कोई आर्टिकल से या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव से जुड़ा हो और 2 इंसान हो ना, तो वहाँ पे एक का ही बोध होता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अब देखिए रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे क्या हो जाता है कि 2 डिफरेंट पर्सन जो है ना, व्यक्तियों का बोध हो जाता है। अब देखिए, जैसे अगर दोनों साइड हो, उस वक्त क्या था, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, लेकिन अगर होगा द प्रिंसिपल एंड उसके बाद हो जाएगा एंड द सेक्रेटरी, यानी कि इसमें भी आर्टिकल और इसमें भी आर्टिकल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, वेयर लग जाएगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग, तो यहाँ पे एंड हो गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यही हो जाता है, ये एंड आप देख रहे हो तो एंड में आप क्या लगाओगे, वेयर म्यूइंग, तो वेयर यहाँ पे आपका हो जाएगा रॉन्ग। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, यहाँ से इधर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा ये सारे के सारे रूल देखे होंगे। मैं आपको आगे के और वीडियो में कम से कम यहाँ से 75 प्लस रूल दूंगा। ठीक है, तो 11 रूल हो चुका है। ठीक है, आज 11 रूल हुआ और ये हमारा पहला वीडियो था और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आने वाला नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो में आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा दूँ। 2 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं करवा दूँ। और देखिए, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, एंड भाई अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना ज़्यादा आप शेयर करना। और ये चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम की बात कर ली जाए या ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद जैसा मैंने सोचा है कि आर्टिकल्स स्टार्ट करूँगा, खैर इसका 1-2 वीडियो और आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के मन में है कि कोई और चैप्टर जो ज़रूरी है, एग्ज़ाम है, जिसे आप नहीं समझ रहे हो अभी तक, तो वो चीज़ें मैं आपको करवा दूँगा। सो अगर मेरा वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।